गाइस वेलकम बैक टू योर चैनल। आज के एपिसोड गुड़ से मीठा इश्क में आप देखोगे कि काजल अपने बिस्तर पर बैठी है और अपनी जैकेट को नोटिस करती है कि उसी समय नील उत्तराखंड की ओर कार चला रहा है और जल्द से जल्द वहां पहुंचने की कसम खाता है। काजल कहती है कि आपकी जैकेट को देखकर मैं यहाँ बैठी हूँ, आपकी आशा में ही मैं यहाँ बैठी हूँ, प्लीज़ मेरा दिल मत तोड़ना, मैं आपकी मेरी आशा बिल्कुल भी मत तोड़ना। दूसरी तरफ दिल्ली में परी देव सर के साथ गाने का अभ्यास कर रही है और सभी खाना खा रहे हैं, लेकिन इससे पहले भूमि और ध्रुव के बीच एक छोटी सी बहस हुई और वह यह साबित करने के लिए तैयार है कि परी का देव सर के साथ संबंध है, कि उनका आपस में रोमांस चल रहा है, लेकिन कोई नहीं उसकी बात पर ध्यान देता है। दूसरी ओर सत्या घर पर आता है और छवि उससे पूछती है कि वह इतना परेशान क्यों दिख रही है। दूसरी तरफ देव के घर में नील के घर में सब काफ़ी खुश है और दोनों देव सर और उसकी बहन गाने की प्रैक्टिस कर रही होती है और वहीं उसकी भाभी काफ़ी परेशान है। उनका कहना है कि दूसरी तरफ उनका सत्य का कहना है कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि उनके आसपास के लोग और विशेष रूप से जिन्हें वे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, वे अपने पूर्वग्रहों के साथ एक लड़की के जीवन को बर्बाद करने जैसे भयानक काम में शामिल हो रहे हैं। छवि उनके वाइफ उनको समझाती है कि वे काजल के अलावा किसी और के बारे में बात नहीं कर रहे हैं और उसे याद है कि कुछ दिन पहले पल्लवी, जो कि हमारी बेटी है, और पल्लवी इस मामले में भी उनकी मदद लेने के लिए उनके घर आई थी। हालांकि छवि ने उसे मिलने नहीं दिया और कहा कि आपकी बेटी बिल्कुल आपकी तरह है, जैसे आप पल्लवी चरित्रहीन थे, अवैध रूप से अपने बच्चे को जन्म दिया है, वैसे ही काजो भी आपके ही नक्शे कदम पर चल रही है। पल्लवी ने आखिरकार विरोध किया और कहा, मेरी शादी मेरे प्यार से हुई थी और मेरे पति थे, और काजल हमारे प्यार की निशानी है, वह नाजायज़ नहीं है। अब तक मुझे लगता था कि तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन फिर भी तुम मेरी खुद की खून की बहन हो और तुम मेरी सगी बहन हो, और मुझे लगा कि तुम मेरी बेटी की मदद करोगे क्योंकि तुम भी एक माँ हो, लेकिन मैं गलत थी। हालांकि हमेशा याद रखें कि अगर मैं बोलूँगी तो बहुत से लोग खतरे में पड़ सकते हैं, क्योंकि ये आप ही थे जिन्होंने मुझे सबसे पहले धोखा दिया था। छवि इस बात से अपने पति का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, लेकिन वह जाने देने को तैयार नहीं है और कहा कि अगर बात हमारी बेटी भूमि की है तो क्या आप उस समय भी ऐसा व्यवहार करेंगे। उसने पल्लवी को फ़ोन किया और उसे आधिकारिक पुलिस शिकायत करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से हम शादी से ज़रूर बच पाएंगे, लेकिन अपमान और ख़तरे से बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। गांव वाले काजो को पत्थर मार कर उसकी जान ले लेंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं। वे कॉल काट देती है जबकि नील रास्ते में होता है और उसकी कार सड़क पर ख़राब हो जाती है और फूल सिंह वहीं से गुजर रहा होता है। फूल सिंह नील को नोटिस करता है और सोचता है कि वह वापस क्यों आ गया है। वे नील के पास गए और उसके आदमी ने उसे बुरी तरह पीटा और नील कहता है कि यह मैं ही था जो उस वीडियो में काजल के साथ था और वह उन्हें किसी भी कीमत पर काजल के साथ गलत नहीं करने देगा। परी पहले की तरह असहज महसूस करती है और कहती है कि नील मुसीबत में है और उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। वे कहती है कि मैं अभी उसके पास जाना चाहती हूँ और उसकी तलाश कर रही होती है घर में, लेकिन नील तो घर पर होता ही नहीं है। तो काजल पूरे घर में ऐसी घूमती रहती है और यहीं परेशान होती रहती है, जबकि काजल को आभास हो जाता है कि नील शायद यहाँ नहीं है। और दूसरी तरफ फूल सिंह के आदमी नील को मारते रहते हैं, काफ़ी बुरी तरह मारते हैं और फूल सिंह उसको धमकी देता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी वजह से ही मेरी शादी होने वाली है, इसलिए मैं अपनी शादी का रिटर्न गिफ्ट तुम्हें देता हूँ कि मैं तुम्हारी जान बख्शता हूँ और तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन नील मानता नहीं है और यह भी कह देता है कि उस वीडियो में जो लड़का था वो मैं ही हूँ और मैं काजू के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा, तुम काजू के साथ बहुत बुरा कर रहे हो। और दूसरी तरफ आप देखोगे कि नील की बहन पूरे घर में असहज घूमती रहती है। सभी परिवार वाले उसे समझाते हैं कि नील आ जाएगा, तुम शांत हो जाओ। देव भी उसे समझाते हैं कि तुम शांत हो जाओ, तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन नील के पिता सोचते हैं कि जो परी ने पहले भी इसी तरह से व्यवहार किया था जब नील खतरे में था, आज फिर वो ऐसे ही कर रही है, तो नील के पिता को कुछ शक होता है। दूसरी तरफ आप देखोगे कि नील उनसे गुंडों से अपनी जान बचाने की भागने की कोशिश कर रहा होता है कि और
वह काजू के दरवाजे पे आके खड़ा हो जाता है भागते भागते, और काजू का गेट वो जैसे ही खड़काता है तो काजू भी गेट के बाहर आती है। लेकिन वहीं जैसे ही काजू गेट खोलती है तो गुंडे नील को उठा के वहाँ से ले जाते हैं और दोबारा नील को पीटना शुरू कर देते हैं। जब काजू की माँ पल्लवी देखती है कि काजू गेट पर खड़ी है तो वो भी आके पूछती है कि काजू क्या हुआ, तुम यहाँ पे ऐसे गेट पे क्यों खड़ी हो, किसका इंतज़ार कर रही हो। काजू कहती है कि मुझे ऐसा लगा भी नील गेट पर थे, दरवाजे पे थे, लेकिन वो कहती है कि यहाँ पे नील नहीं हो सकते, वो शहरी लोग यहाँ पे नहीं आ सकते, तुम्हारा जो सच है वो कल तुम्हारी शादी है ना कि नील है। तो काजू काफ़ी बेचैन हो जाती है। सिंह ने नील के सिर पर वार किया और वह बेहोश हो गया, और दूसरी तरफ परी भी बेहोश हो जाती है। काजल टूट जाती है और नील के बारे में सोचकर रोने लगती है। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको नील का बिहेवियर या फूल सिंह का बिहेवियर कैसा लगा तो आप ये भी हमें बताइए। आगे आने वाले एपिसोड में आप देखोगे कि फूल सिंह नील को बंदी बना कर रखते हैं और कहते हैं कि एक बार शादी हो जाने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो तुम इसे बंदी ही बना कर रखना। लेकिन नील वहाँ से भाग जाता है और अपनी जान बचाते बचाते वो मंडप तक कैसे पहुँचता है, तो ये आगे आने वाले एपिसोड में आप ज़रूर देखिए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करें।